हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ममता शॉर्ट्स। और कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो ये हमारा ब्लॉग है। आज है देवउठनी एकादशी। तो आज तुलसी माता की पूजा करते हैं सभी लोग। मैं भी पहले ऐसे कर देती थी, चिराग बत्ती जला के रखाती थी तुलसी माता के पास, जो भोग लगाना होता वो लगाती थी, क्योंकि मुझे पूरी विधि विधान से पूजा करना नहीं आता तुलसी माता की, कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं। ताकि मैंने थोड़ा सा ज़्यादा किया, पर मेरा मन हो रहा था कि मैं कुछ करूं, पूजा अच्छे से करूं। तो मैंने जो छोटा सा वीडियो बनाया है तो आप लोग बताइएगा। और शायद हो सकता है सही से पूजा हमने ना करी, पर मेरे दिमाग में जितना आया, जितना मेरे समझ में आया, मैंने किया। तो हमारे ब्लॉग में बने रहिए और तुलसी माता की पूजा देखिए। तो बोलते हैं ना कि एकादशी वाले दिन 11 दीपक जलाने चाहिए, पर ये मुझे नहीं पता था पहले कि 11 दीपक जलाते हैं। पहले मैं ना 5 दीपक, मतलब ये देवउठनी एकादशी के दिन 11 या 5 दीपक मैं जलाती थी, पर तुलसी माता के पास 2 दीपक वहाँ रखाती थी और छत पे 1-2 दीपक रख देती थी, और घर में भी थोड़ा 1-2 रख देती थी, गेट पे बाहर रख देती थी। मतलब 11 दीपक ऐसे हो जाते थे, 11-12 उससे ज़्यादा भी हो जाते थे, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं था। पर इस बार ना दोपहर में एक दीदी आई यूट्यूब से, वो भी हैं यूट्यूब पे, तो वो बताने लगी, भाभी आप पूजा नहीं करोगे क्या? हमने कहा दीदी हम पूजा नहीं करते हैं, बस ऐसे ही दीपक जला के रख आते हैं, चुन्नी उड़ा आते हैं और ये मिश्री दाना का भोग लगा देते हैं। तो दीदी बोली कोई बात नहीं। पर वो आई थी, वो भी पूजा करती हैं, तो वो भी सामान लेने आई थी। तो मैंने पूछा क्या व्रत रखते हैं क्या इसमें? तो बोली नहीं, व्रत नहीं रखते, कोई कोई रखता भी है व्रत, पर जिसका मन करे रखता है, जिसका मन करे नहीं रखता है। तो वो भी सामान लेने आई थी, तो बोली ऐसे ऐसे मंगा लिया करो सामान, ऐसे पूजा कर दिया करो। तो मैंने कहा चलो ठीक है। और फिर मैं व्रत तो दोपहर तक थी, 1:30 बजे तक व्रत थी, क्योंकि मुझे ना देव बाबा की पूजा करनी थी। तो मैंने खाना वाना बनाया, फिर उसके बाद पूजा करी। जैसे पूजा करके बैठी थी तभी वो दीदी आई, फिर बताने लगी। तो मैं ना जब वो आई ना, तो उससे पहले ही मैं नाश्ता कर ली थी, चाय, मतलब प्यास लग रही थी तो फिर पानी पिया और चाय पी। तो उसके बाद आई, तो व्रत तो हमारा टूट ही गया था। अब सोचा कि क्या करें, अब व्रत तो टूट ही गया। पर वो बोली कोई बात नहीं, भगवान ने श्रद्धा देखते हैं, व्रत रखो या ना रखो। फिर मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर मैंने दिया जलाए, 11 दीपक, और श्रृंगार का सामान मंगा लिया था। चुन्नी छोटी सी रखी थी, उसको उड़ा दिया था, माता जी पे उड़ाया। और एक दुपट्टा मंगा लिया था, बोलते हैं माता जी को वस्त्र चढ़ाना चाहिए। तो वस्त्र में क्या चढ़ाते हैं, साड़ी वगैरह कुछ है। तो मेरे समझ में आया दुपट्टा मैं चढ़ा दूँ, क्योंकि मेरे काम भी आ जाएगा। तो मैंने ना चुन्नी अंदर पहले डाल दी, फिर उसके ऊपर से दुपट्टा उड़ा दिया है माता जी को। और फिर जो श्रृंगार का सामान मंगाया था वो भी रख दिया, और जो फल मंगाया था, मिठाई मंगाई थी, वो भी रख दिया। अभी मैं पूजा कर रही हूँ। मेरी खुशी बैठी है बगल में, तो मैंने कहा ना तुम विष्णु भगवान की आरती पढ़ देना और तुलसी माता की आरती पढ़ देना। तो खुशी बैठी हुई है और मुस्कान हमारी वीडियो बना रही हैं। तो मैंने दीपक जला दिए, फूल चढ़ा दिए, श्रृंगार का सामान चढ़ा दिया और मिठाई फल भी चढ़ा दिए। अब ये धूप बत्ती जला के वो भी मैं लगा दे रही हूँ। ग्यारह दीपक जलाए थे, एक तो ऊपर रख दिया था और फिर 9 दीपक रख दिए थे नीचे, तो जिससे ना स्वास्तिक बन रहा था, अच्छा लग रहा था। फिर 1 दीपक रख दिया था आरती में। तो नीचे से छोटा वाला मोबाइल लेके आओ टार्च जलाने के लिए, नीचे से छोटा वाला मोबाइल लेके आओ और टार्च जलाने के लिए। ढूंढ रही हैं आरती। तो पहले विष्णु भगवान की आरती करते हैं। आरती तो मैं धीमे धीमे गा रही थी, खुशी गा रही थी, पता नहीं आवाज़ आ रही होगी कि नहीं। आवाज़ आ रही है पर ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। विष्णु भगवान की आरती का तो रिकॉर्ड कर लिया, जो तुलसी माता की आरती की थी वो उनका रिकॉर्ड ही नहीं करी मुस्कान।
और मैं देख डाली पूरा वीडियो कि इसमें माता जी की तो आरती है ही नहीं, तो बोल रही कि 7 मिनट का वीडियो बन रहा था, नहीं बनाया, आगे स्पेस खाली नहीं था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। पर मैंने विष्णु भगवान की आरती पहले करी थी, फिर उसके बाद में तुलसी माता की करी थी। और छत पे ना अंधेरा रहता है ना, तो ये लाइट, इनको लाइट दिखाने के चक्कर में ही आरती वो छूट गई, क्योंकि खुशी पढ़ रही थी ना, तो मुस्कान लाइट दिखा रही थी ताकि इनको पढ़ने में आसानी हो। मैं पूजा तो बैठ के की थी, आरती खड़े होके कर रही थी, तो मुझे झुकना पड़ा। झुक के आरती करो ना तो कमर में दर्द होने लगता है, और फिर खड़े होके करो तो सही रहता है। तो जब तुलसी माता को नीचे रखा है तो वो तो तब तो झुकना ही पड़ेगा। और ये तुलसी माता को मैंने अलग नहीं हटाया, क्योंकि ना ये एक बगल में दूसरा पेड़ था ना, तो तुलसी माता और वो पेड़ दोनों एक में बहुत एकदम से अटैच हो गए ना, तो उनको निकालते तो दिक्कत हो जाती, तो इसलिए मैंने नहीं हटाया। जैसे रखे थे पेड़ वैसे ही रखे रहे, क्योंकि उन्हीं के सपोर्ट में तुलसी माता थी। और आरती मेरी हो गई है, अब पूजा भी हो गया। तुलसी माता की तो आरती स्किप हो गई, कोई बात नहीं। अब अगले साल जब पूजा करेंगे तो उसमें फिर अच्छे से करेंगे। और आप लोग बताना, क्योंकि मुझे पूजा करना नहीं आता, मैं कैसे करूं। रेगुलर जो पूजा होती है बस वही आती है। जो व्रत वगैरह रखते हैं, 2 ही व्रत रखते हैं, करवा चौथ का, और एक वो जो बच्चों के लिए रहते हैं ना, संकट चौथ माता का, बस वो पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं। और मैं व्रत नहीं रखती, पहले रखती थी नवरात्रि का, अब तो वो भी नहीं रखती, क्योंकि 2-3 बार से तबीयत ख़राब हो जा रही थी, तो वो भी छूट गए। तो मैं पूजा रेगुलर करती हूँ पर व्रत नहीं रखती ऐसे हैं। और पूजा हमारी हो गई है। अगर पूजा में कुछ कमी रही हो ना तो बताना आप लोग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और इसमें मुझसे अभी क्या क्या गलती हुई, क्या क्या मुझसे छूटा, वो आप लोग ना वीडियो में बताना, ताकि हम अगली बार जब पूजा करें तो उसको सही से कर पाएँ। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।